हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम आपको बफर और स्पिन मोटर लगाना बताएंगे और सिखाएंगे। तो ये स्पेशली नए टेक्नीशियन के लिए वीडियो है। तो जैसे कि आप इस वीडियो में अभी देखेंगे कि मैंने स्पिन मोटर और बफर कैसे लगाया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, स्किप मत करना प्लीज़, नहीं तो समझ में नहीं आएगा मैंने क्या किया है, कैसे किया है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताया। तो इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें, तभी समझ में आएगा कि मैंने क्या क्या किया है, क्या क्या बताया है, तभी समझ में आएगा। नए टेक्नीशियन की स्पेशली ये वीडियो है, पुराने टेक्नीशियन के लिए तो इसे आम बात है। तो ये नए टेक्नीशियन के लिए, तो प्लीज़ नए टेक्नीशियन लोग ध्यान से अगर सीखना है, करना है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, अच्छे से समझें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। तो वीडियो में बने रहें, लास्ट तक देखें। धन्यवाद। तो हाँ दोस्तों, मैंने पीछे का बैक कवर खोला, निकाल दिया बैक कवर, और ड्रेन का ये मैं सारे स्क्रू खोल रहा हूँ। ये साइड साइड में स्क्रू लगे रहते हैं, पीछे 2 स्क्रू लगे होते हैं। तो जैसे कि स्क्रू सारे खुल जा रहे हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो तो प्लीज़ बोर मत होना। तो ये मैंने लॉक छटकाया, ये भी स्पिन मोटर का क्लच जो ब्रेक बोलते हैं, तो उसे भी निकाल दिया मैंने। अब ये वायर का भी लॉक था, तार बना था, तो उसको भी निकाल दिया। तो मैं अंदर फाइन बेल्ट उतार भी दे रहा हूँ, वॉश का, गियर बॉक्स का, तो ये उतार दिया। तो मैं इसके पीछे के बॉडी को पूरा निकालूंगा, और पहले ये नट खोलूँगा। सबसे पहले ये नट खोलेंगे। ये नट स्क्रू ड्राइवर से नहीं खुलेगा, टिप आना से खुलेगा, जिसे 10 नंबर लगता है, उससे खुलेगा। तो इसे खोलेंगे, उसके बाद इसका नट निकाल लेंगे। उसके बाद ये पुल्ली आराम से निकल जाएगी। जैसे कि मैंने देखिए कि खोल लिया। एकदम सिंपल वीडियो है, आराम से देखेंगे सब समझ जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो मैंने नट निकाल लिया। तो मैंने ये 3 स्क्रू लगे हैं, तो ये वहाँ पे बड़ा स्क्रू ड्राइवर नहीं काम कर रहा था, तो मैंने छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर लगा के मैं तीनों नट को खोलूँगा। खोलने के बाद ये मोटर को अलग करूँगा। जैसे कि अभी वीडियो में आप देखेंगे स्क्रू है, अब इलेक्ट्रिक ड्रिल है तो है नहीं स्क्रू ड्राइवर, नहीं तो जल्दी खुल जाता है, हाथ से खोलना पड़ता है। तो आप परेशान मत होइए, वीडियो लंबी है, प्लीज़ स्किप मत करना, अच्छे से देखना, तभी समझ में आएगा। पूरा अच्छे से समझ, जीरो से लेके हीरो तक स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया हूँ। तो मैंने मोटर निकाल लिया। अब मोटर के अर्थिंग वाले वायर को निकालेंगे, काटेंगे। ये मैंने अलग कर दिया। अब ये दूसरा वाला मोटर लेंगे, उस बॉक्स में नया वाला मोटर है, तो इस क्लच यानी ब्रेक को निकालेंगे। जैसे इसमें लगा है सेम उसी तरह से नए वाले मोटर में हम लगाएंगे, जैसे कि अभी भी देखेंगे आगे। तो मैंने तीनों इसको खोल लिया, कोई टेंशन की बात नहीं, आराम से बैठ जाता है।
पुल्ली का भी नट खोल लिया। दोस्तों इसमें मैंने अलग से वाइस डाली है, इसके लिए प्लीज़ माफ़ करिएगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं था वहाँ जहाँ पे मैं काम कर रहा था। तो प्लीज़ कहीं भी गलती होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, बट ऐसी कोई बात नहीं होगी गलती होने के लिए। तो मैंने ये बफर और वो निकाला स्पिन मोटर। देख रहे हैं कितने अच्छे से रखा हुआ है, कितना सेफली। ये मोटर निकल गया। देखिए जैसे मैं दिखा रहा हूँ सेम मोटर है। और फिर उसी को मैं पहले चेक कर रहा हूँ कि लग रहा है कि नहीं। तो ये देखिए उस पर घाट वो बना होता है, धारी बना होता है, तो उसी की साइड पे ये नट वाला साइड भी बैठेगा। तो ये बैठ गया। मैं इसे टाइट करूँगा, उसको खोलूँगा। शायद इस वीडियो को आप देख के वॉशिंग मशीन का स्पिन मोटर लगा लेंगे, कंफ्यूज जरा से भी नहीं होंगे, बट इसे पूरा देखना पड़ेगा आपको। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ध्यान से। ये नए टेक्नीशियन के लिए स्पेशली वीडियो बनाई है हमने, जो सीख रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो है। तो प्लीज़ दोस्तों स्किप मत करना, नहीं सीख नहीं पाओगे और बोरिंग जरूर लगेगा, लेकिन इम्पोर्टेंट वीडियो, यूजफुल वीडियो है आपके लिए। हाँ मैं मानता हूँ कि आपको इससे अच्छे वीडियो मिलेंगे, बट आपको मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, एकदम जैसे खुद का एक्सपीरियंस इसमें है। ये देखिए मैंने मोटर का क्लच ब्रेक लगा दिया और पुराना वाला उधर है, नया वाला ये है। तो हम इस मोटर को फिर से जैसे निकाले थे वॉशिंग मशीन में इसे लगाएंगे। इस पुराने वाले को मैंने फिर से वैसे पॉलीथीन में पैक करके इस डब्बे में डाल दिया। तो वॉशिंग मशीन में आप देखेंगे काले काले 3 पॉइंट होंगे। तो वॉशिंग स्पिन मोटर में 3 खांचे बने होंगे, तो उसी लॉक में बैठेगा ये, उसी हिसाब से आप देखेंगे।
वॉशिंग मशीन का स्पिन मोटर लगाना बहुत मुश्किल होता है, बट हमने बहुत आसान तरीके से निकाला है और लगाया भी है। देख रहे हैं कि मैंने बता रहा है इंग्लिश से बताया कि यहाँ पे 3 लॉक है, तो 3 लॉक के क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद अब इसकी तो तीनों स्क्रू मैंने लगा के अब इसे स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर रहे हैं, कस रहे हैं। तो तीनों अच्छे से कसे ताकि ढील ना हो, टूटे गिरे ना। लंबी वीडियो ज़रूर है, लेकिन बहुत यूज़फुल वीडियो है। क्योंकि काम किया हुआ है, आप सामने देख रहे हैं काम कर रहा हूँ, तो काम कैसे किया जाता है तो आपको अच्छी तरह पता होगा। टाइम लगता है, तो प्लीज़। तो मैंने लगा दिया, तब इसके कवर को मैंने टाइट करूँगा। तो जैसे कि साइड मिनट होता है, उसके बाद 20 मिनट छोड़ता है होल में। तो सब अच्छे से देख के अच्छे से टाइट कर दिए। मशीन को मैंने खड़ा कर दिया। इसके क्लच वाले उसको वायर को मैं लगाऊंगा जहाँ पे लगा था। तो देख रहे हैं अभी ड्रम का पुल्ली इसके वॉशिंग मशीन के उसमें नहीं गया है, तो अभी ऊपर से हो जाएगा। अभी बफर भी लगाना है, तो बफर के लिए अभी तो ऊपर का पैनल खोलना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। यहाँ का काम हो गया। अब मैं ऊपर का पैनल खोलूँगा जिससे बफर लगाना है। तो बफर लगाने के लिए तो सारे को स्क्रू खोलने पड़ेंगे। उसके जो बॉक्स है ऊपर का उसको निकालना पड़ेगा। अगर नहीं निकलने की ज़रूरत भी नहीं है, तो मैंने निकाला नहीं है, तो बस मैंने थोड़ा सा उठा के लगाया है। अभी आप जैसे कि वीडियो में देखेंगे। तो ये जो ऊपर वाला है, तो इसे थोड़ा सा इधर करके निकाला जाता है। सीधा नहीं निकलता, लॉक होता है। देखिए मैं इसको खोल रहा हूँ। ये जो वाला छोटा सा एक पॉइंट देख रहा है, देख रहे हैं ना,
उसमें एक स्क्रू है तो उसे भी खोलना पड़ेगा। मैं काफ़ी परेशान हो गया था, खुल क्यों नहीं रहा है, तो मैंने उसे जब हटाया देखा तो पता चला कि स्क्रू है इसके अंदर। तो मैंने स्क्रू निकाला तब जाके वो हुआ। साइड का तो निकल गया बट वही परेशान कर दिया था। जैसे कि मैं परेशान हुआ तो आपको ना परेशान हो, तो इसलिए आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ। ये देखिए निकल गया पूरा। पीछे भी स्क्रू लगे हैं 3, तो उसको भी खोल लीजिएगा। तो ये देखिए मैंने बफर लिया, मल्टी बफर है। तो ये ड्रम के नीचे एक हाथ डाल के और एक हाथ से ड्रम पकड़ के, तो अपनी उंगली से उसके पता करें कि कहाँ उसके पॉइंट में। हाँ, गलती ये मत करना कि बफर के साइड इधर उधर मत करना, बीचों बीच पॉइंट में जो होल है उसी में बफर की पुल्ली को लगाएं, ड्रम की पुल्ली को लगाएं, नहीं तो बफर फट सकता है। तो देखिए मैंने बराबर से लगा दिया, लग गया ये बफर लगाना एक आम बात है। तो इसके देखिए नीचे यहाँ टाइट करेंगे हम, चूड़ी वाला था तो इसे लगा के मैं टाइट किया। अब पुल्ली भी बैठा दिया मैंने, देख रहे जैसे कि वो मैंने बैठा दिया बफर। अब उसके बाद पुल्ली को लगाएंगे और पुल्ली को टाइट करेंगे। अब ये देखिए कनेक्शन भी मैं कर रहा हूँ, जैसे उसमें वो कटा था वायर मोटर का, वही सेम कलर करना है। उसमें कोई वो नहीं है, जहाँ से मोटर का जब काटे वायर उसी तार से वैसे ही ऐसे कनेक्शन करना है, सेम टू सेम। उसके बाद इसे टेप मार दें, उसके बाद फिर पीछे का पैनल लगा दें। उसके बाद आप इस चलने के लिए, कपड़ा सुखाने के लिए मशीन रेडी हो गई है। तो आप अभी वीडियो में देखेंगे, मैं चेक करूँगा, चलाऊँगा, सब कुछ करूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लाइक करिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि चल रहा है ये मशीन ओके हो गई है। तो मैं अभी और सब कुछ दिखाऊँगा। वॉश वाला भी चलेगा, स्पिन भी चलेगा, दोनों चलेगा। तो मैंने दोनों चेक कर लिया है, तो ये चल रहा है, एकदम परफेक्ट ओके है, मेहनत सफल हुई। आप भी अगर सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक समझें। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा लास्ट तक, जीरो से लास्ट तक देखना, तब समझ में आएगा कि स्पिन मोटर कैसे लगा सकते हैं, कितनी आसानी से लगा सकते हैं और बफर भी कैसे लगा सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।